इस वक्त खबर उत्तर प्रदेश वाराणसी से आ रही है, जहां एसओजी वाराणसी टीम को मिली शिवपुर लक्ष्मणपुर शारदा विहार का महिला हत्याकांड में बड़ी कामयाबी। वाराणसी थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा 2 नफर वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार। कब्जे से कुल 73,640 रुपये नकद, विभिन्न प्रकार के आभूषण व दस्तावेज बरामद। आइए देखिए क्या कहती है आईपीएस नीतू कात्यान। वीकेए नेशनल न्यूज चैनल। कि आप लोगों को पता है कि कल थाना शिवपुर में बसी लक्ष्मणपुरा के पास एक अनुपमा नाम की लेडी का शव मिला था उसके घर में, जिसके सापेक्ष में सुसंगत धाराओं में शिवपुर थाने पे मुकदमा लिखा गया था। इसके बाद हमने 3 टीमें बनाई थी जो कि सर्विलांस पे और लोकल इंटेलिजेंस पे लगातार काम कर रही थी। उसी के फलस्वरूप 24 घंटे के अंदर हमने इस घटना को वर्कआउट किया है, जिसमें कि एसओजी और थाने की टीम ने दोनों ने काम करते हुए 2 अभियुक्तों को पकड़ा है। एक का नाम है मोहित यादव और उनकी वाइफ है अंजलि चौहान। ये जो 2 लोग हैं, ये मृतिका के घर के पास ही पहले रूम लेके रहते थे। दोनों मृतिका से बराबर कांटेक्ट में थे, चूंकि मृतिका घर से छोटा दूध और डेयरी के प्रोडक्ट्स को बेचने का कार्य करती थी। उसी दौरान ये जो लड़का है मोहित, ये उनके कांटेक्ट में आया, उनके साथ ये कांटेक्ट में था, उनसे इनके रिलेशन भी थे। उसके बाद लड़के ने लव मैरिज करी और वाइफ के आने के बाद उनको थोड़ा सा जब आनाकानी होने लगी और मृतिका ने इनको बुलाना चाहा बातचीत के लिए भी, तो इन्होंने आने से मना किया। जब हमने कड़ाई से अभियुक्त से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनको काफ़ी दबाव दिया जा रहा था मृतिका की तरफ से कि आपने आना बंद कर दिया है, बातचीत बंद कर दी है, जिसके फलस्वरूप इन्होंने गुस्से में आकर और पूरी एक प्लानिंग के तहत खुद और उसकी वाइफ दोनों कल सुबह करीबन सुबह 7 बजे के करीब ये दोनों सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं जाते हुए मृतिका के घर की तरफ। वाइफ पूरा रेकी कर रही है और ये करीबन आधे घंटे के बाद वापस आते दिख रहे हैं और इनके हाथ में 2 बैग्स भी हैं। जब हमने इनको पकड़ा सीसीटीवी के आधार पे, जब बैक ट्रैक किया और दोनों को पकड़ा, तो इनकी निशानदेही पर वहाँ से जो इन्होंने मारने के बाद गहने और पैसे भी मृतिका के अलमारी से लिए हैं वो भी बरामद किए, और जो इन्होंने मारते हुए जो कपड़े पहने थे वो भी खून से लथपथ कपड़े, वो भी इनकी निशानदेही से बरामद हो गए हैं। और पूछने पर जब पूरा का पूरा वाकया बताया तो जैसे हमने बताया कि यही जो संबंध था, इसी की वजह से इस प्रकार की घटना कारित हुई और बाद में इन्होंने चोरी भी की। मैम, इनका आपराधिक इतिहास भी कुछ है क्या? हाँ, ये चूँकि कुछ काम ऐसा ज़्यादा करते नहीं हैं, तो इन्होंने पहले भी लालपुर, पांडेपुर और शिवपुर में इनके खिलाफ 2 मुकदमे हैं जो कि चोरी की धाराओं में लिखे गए हैं। इस प्रकार की घटना में को अंजाम देने के लिए किस प्रकार से इसने प्लानिंग पूरी की थी? जी, इन्होंने कुछ समय से ये डिस्टर्ब चल रहे थे जितना हमने पूछताछ में देखा, और ये पहले से प्लान कर रहे थे। कम से कम 1-1.5 हफ्ता पहले से इन्होंने सोचा था कि सुबह के ही समय, क्योंकि जो महिला होती हैं उनके जो पति हैं वो दूध वगैरह का बेचकर 10 बजे के करीब वापस आते हैं, तो सुबह के समय इन्होंने प्लान बनाया कि जाएंगे। इन्होंने ग्लव्स भी खरीदे और जाकर वहीं पर दही लेने के बहाने इन्होंने मृतिका को बाहर बुलवाया कि दही दे दीजिए। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, तुरंत ही अंदर चले गए। इन्होंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और वहाँ पर जो सिलवट्टा और पत्थर और एक स्टील का कैनिस्टर था, उससे सर पे और कान पे बहुत बार प्रहार किया, जिससे कि मृतिका गिर गई। और जब तक वो मरी नहीं, उन्होंने उसी पत्थर से उनके सर पे हमला किया, जो कि मौके से ही बरामद भी हुआ। जी, टीम को क्या कुछ है? जी, ये पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा गिरफ्तार करने वाली टीम को, एसओजी और थाने की लोकल टीम को 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर केस को वर्कआउट किया है और फुल रिकवरी भी है। मृतिका के घर से इसकी दूरी कितनी दूरी है? मृतिका के घर पे ये पहले पास में किराए पे रहता था, कमरा 600 मीटर के करीब दूरी है। अब कमरा चेंज करके, चूंकि बात नहीं होती थी, तो ये होम स्टे में अभी रहेगा।